हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। और मैं राहुल आनंद फिर से लौट आया अपनी पाठशाला आनंद ट्यूटोरियल में और कंटिन्यू करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। और आज का हमारा डिफरेंशिएशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। किस पर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, यानी कि अगर आपका फंक्शन ऐसे इनवर्स में आए, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में। अब इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि अगर मेरे पास इस तरह का फंक्शन आता है तो क्या मैं यहां पर चेन रूल लगाऊंगा? अब चेन रूल लगाने से पहले एक चीज और समझिए, जस्ट मेक इट क्लियर। एक चीज आप समझिए आप कि देखिए ध्यान से, हमें कुछ नए फॉर्मूलेज और देखने होंगे। फॉर्मूला किसके? इनवर्स के। देखिए, मान लीजिए मेरे पास आए y बराबर साइन इनवर्स x और आपसे कहा जाए कि इसको डिफरेंशिएट करिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो पहले सबसे पहले समझ लीजिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स वाला चैप्टर भी आना चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में क्या होता है बेटा? देखिए, अगर y बराबर है साइन इनवर्स x तो यहां से x बराबर है साइन इनवर्स, वहां जाके क्या हो जाता है? साइन हो जाता है। इसी को इनवर्स फंक्शन कहते हैं हम। इनवर्स होता ही है, ठीक है जी। इनवर्स क्या है? देखिए, अगर मैं कहूं साइन पाई बाय 6 बराबर है 1/2, ये आ गया, तो पाई बाय 6 बराबर है साइन इनवर्स 1/2। ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। साइन 30 डिग्री हाफ है तो साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री है। तो ये छोटा सा बेसिक फंडा है। हालांकि इस टॉपिक के लिए आपको पूरा इनवर्स आने की जरूरत नहीं है, बस ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। और बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है ये इनवर्स की। नाउ अगर y साइन इनवर्स x है तो x कितना होगा? साइन y। नाउ डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y। अब उल्टा हो गया, पहले हमें चाहिए क्या था? y विद रिस्पेक्ट टू x। हमें तो चाहिए था dy बाय dx, लेकिन हमारा x विद रिस्पेक्ट टू y हो गया, हमने वेरिएबल बदल गया, इंटरचेंज हो गया। नाउ डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y, क्या हो जाएगा? dx बाय dy, dx बाय dy। और साइन y का डेरिवेटिव cos y। बेटा अब चेन रूल लगाकर इसे खराब मत कर देना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y है, विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल है, तो अब dy बाय dy ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल 1 हो जाएगा। आप समझ रहे बाद में क्या करूं? ठीक है जी। देखिए ध्यान से, अगर आप किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो कैंसिल नहीं होता, छूट जाता है। लेकिन अगर किसी वेरिएबल को सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो आंसर 1 आ जाता है, आंसर उसका 1 आ जाता है। dy बाय dy 1, क्लियर है। लेकिन अगर वो dy बाय dx होगा तो ये सेम रहेगा, एज इट इज छूटेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, dx बाय dy cos y आ गया हमें, लेकिन चाहिए तो dy बाय dx, तो टेक द रेसिप्रोकल। क्या कर लेंगे? रेसिप्रोकल ले लेंगे। dx बाय dy का रेसिप्रोकल, dy बाय dx का एक तरफ रेसिप्रोकल करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। 1 अपॉन में cos y इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos y। dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में cos y की जगह लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर y। कौन सा फॉर्मूला लगाया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे मैंने क्या निकाला? cos y की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर y। और साइन y कितना है? x। देन dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस, इसकी जगह पे x लिखेंगे। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। इस तरह से एक डेरिवेशन मैंने आपको दिखा दी। हालांकि आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं होगी कभी भी, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, सीधा लिखो। देखिए, जब मैं डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का करूंगा, आंसर इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x, इसी में माइनस आ जाएगा।
होप एक डेरिवेशन मैंने छोटी सी समझाई, आपको समझ में आ गई होगी, और बाकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके फॉर्मूलेज हैं। वो तो मैंने फॉर्मूला डिराइव कर दिया आपके लिए कि भाई ऐसा होता है, आपको तो सीधा अप्लाई करना है। अब dy बाई डी एक्स ऑफ 10x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, सॉरी cot इनवर्स x, इसी में माइनस। आप देख रहे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सेम है, एक में प्लस एक में माइनस। टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सेम है, एक में प्लस एक में माइनस। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स भी सेम रहेगा, एक में प्लस और एक में माइनस। ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, ठीक है जी। जो मैंने अभी अभी आपको लिखवाया था वो डेरिवेशन थी, इनकी डेरिवेशन जरूरत नहीं है, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलाज डायरेक्ट। तो आपको 1 2 3 4 5 6 ये 6 फॉर्मूले आपको नए मिल गए डिफरेंशिएशन पर। अब ध्यान दें, इनवर्स सॉल्व करते हुए हमें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो आपका इनवर्स ना तो सॉल्व होगा ना उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो ये देखिए बेसिक फॉर्मूले क्या है, और मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं। ट्रिक क्या, फॉर्मूले याद है तो ट्रिक अपने आप बन जाती है। देखिए जब जब हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए, जब आपका साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में फंक्शन हो, देखिए जैसे यहां हम देखेंगे, ये रहा कॉस इनवर्स, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, देखिए या तो लेट करेंगे x को साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, आपकी चॉइस है, कुछ भी लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करने से होगा क्या मेरे बच्चों, अगर मैं x की जगह पर साइन थीटा रखूंगा, मान लीजिए मैंने x की जगह पे क्या रख दिया, साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला बन रहा है ना, एक्चुअली हमें x रखना ही ऐसे है कि कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। अगर मैं x की जगह cos रखता तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और आंसर आ जाता साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लिखते चले जाओ कि फॉर्मूले क्या क्या है। देखिए अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर जहां भी देखूं, जब जब इनवर्स चुको आए, लेट कर लेना x को या तो टेन थीटा या कॉट थीटा, बिना टेंशन के लिख लेना। अगर मेरे पास आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेट कर लूंगा x को या तो सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा। अगर सेक रखूंगा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का आंसर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। इस तरह से हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चलते चले जाएंगे। अगर मेरे पास आ जाए 2x स्क्वायर माइनस 1, x को लेट करना है कॉस थीटा, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। अगर मैं इसमें 1 माइनस 2x स्क्वायर देखूं, लेट कर लेना x को साइन थीटा, ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज द फॉर्मूला ऑफ अगेन cos 2 थीटा। क्लियर हो रही है बात। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मान लीजिए मेरे पास आ जाए 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा x को लेट करना है टेन थीटा, रखने के बाद फॉर्मूला किसका बनेगा, साइन 2 थीटा, किसका बनेगा, साइन 2 थीटा। अगर मेरे पास आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन लेट करना है x को टेन थीटा, अब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। और अगर मेरे पास आ जाए 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेट कर लेना x को अगेन टेन थीटा, तीनों में टेन थीटा लगेगा, लेकिन अब जो फॉर्मूला बनेगा रखने पर वो बनेगा टेन 2 थीटा। मैंने इतनी सारी चीजें ये लिखकर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम हल कर दी है। बाकी देखो फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पता है तो आपको पता होने चाहिए कि x की वैल्यू रखने पे क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन रहा है। जैसे देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा,
साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए, क्या x की जगह पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रखने पे फॉर्मूला बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। और थोड़ा सा वीडियो को जो ना पीछे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये लिखा है, मैंने ये लिखा है। देखिए ये रहा, ये रहा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? लेट x बराबर टेन थीटा। मैं x की जगह क्या मान लेता हूं? टेन थीटा। जैसे ही मैं x को टेन थीटा मानूंगा तो थीटा मेरा आ जाएगा टेन इनवर्स x। ये आप इसको स्टार्टिंग में ही लिख लेना, स्टार्टिंग में ही लिख लेना। अगर x टेन थीटा है तो थीटा टेन इनवर्स x है, रिवर्स फंक्शन है। अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, x की जगह पे 10। और ये अब मेरे बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स, साइन, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा साइन टू थीटा का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा, टू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इनवर्स की सिंपल सी प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स साइन कैंसिलेशन, हालांकि कैंसिलेशन नहीं होती है, प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा। मान के चल लीजिए इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, थीटा रह जाता है। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल, सिर्फ क्या बचा? सिर्फ क्या बचा? y बराबर टू थीटा। अब थीटा की जगह मेरे बच्चों वैल्यू पुट होगी। इसका काम हमने शुरू में ही देख लिया था, टेन इनवर्स x। और ये अब कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो गया। नाउ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, आपको लैंग्वेज में लिखना है। और अब देखिए टू एज इट इज, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। योर फाइनल आंसर इज 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चलिए एक और ट्राई करते हैं। देखिए y बराबर कॉस इनवर्स 2x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर से देखिए सर ने क्या बताया। सर ने आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, बाकी 100% अपनी मेहनत से करोगे। देखिए ये देखिए, जब जब मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, या तो x को साइन मानेंगे या x को कॉस मानेंगे, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब ध्यान दो, लेट x बराबर कॉस थीटा, साइन मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सबसे फेवरेबल आ जाएगा। अगर x कॉस थीटा मैंने लेट कर लिया तो थीटा मेरा आ जाएगा कॉस इनवर्स x। ये आपको पहले स्टेज पे ही लिख लेना है, क्योंकि ये आपको वापस रखना होता है थीटा की जगह पर। अब देखिए 2x की जगह पर कॉस थीटा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, और रूट से स्क्वायर कैंसिल। अल्टीमेटली मेरा आंसर 2 कॉस थीटा साइन थीटा बचा। अब मेरे पास फिर से एक फॉर्मूला आ गया। देखिए फॉर्मूला क्या है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। ये फॉर्मूला है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब ये थोड़ा सा इशू आ गया, ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई कि कॉस इनवर्स से साइन इस तरह से कैंसिल नहीं होता, ठीक है जी। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। लेकिन साइन इनवर्स कॉस
आपस में कैंसिल नहीं करेंगे, अलग अलग है। क्या मैं चेंज कर सकता हूं, एक जैसा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं जी, बिल्कुल कर सकता हूं। ये जो साइन 2 थीटा है इसे मैं लिख रहा हूं कॉस 90 पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्योंकि क्वाड्रेंट सिस्टम में मुझे बताया गया कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। cos 90 माइनस 2 थीटा क्या है, साइन 2 थीटा। रिवर्स कर दिया। अब cos इनवर्स cos कैंसिल पे, ऐसे काट मत देना, डिवीजन नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी है खाली। cos इनवर्स cos कैंसिल, बचेगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। नाउ y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 और थीटा की जगह पे वापस वैल्यू रखेंगे, और वो वापस वैल्यू क्या थी, cos इनवर्स x। देखिए वो वापस वैल्यू क्या थी, cos इनवर्स x। ठीक है जी। नाउ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू 0, माइनस 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला डेरिवेटिव में -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये cos इनवर्स x का डेरिवेटिव है। -2 इंटू -1 इज 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। होप आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर ये समझ में आ गया, एक तो एनसीईआरटी कंप्लीट करिए। जो आपकी एक एक्सरसाइज है इम्प्लिसिट फंक्शन की, उसमें आधे क्वेश्चन इम्प्लिसिट है और आधे क्वेश्चन इस तरीके की इनवर्स ट्रिगो है। एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ योर सीबीएसई सिलेबस। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन अलोंग विद द सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड सब कुछ करना है। और होमवर्क के तौर पे ये लिख लीजिए, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करिए, कमेंट करिए। अगर कोई इशू है तो भी कमेंट करिए, और अगर फाइनल आंसर हो गया तो प्लीज, समझ में आ गया और इसका भी फाइनल आंसर आप निकाल लो, तो प्लीज चैनल को आप शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनका भी भला होगा। लाइक करो और सब्सक्राइब करो, इसमें हम सबका भला होगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं कंटिन्यूअसली आपके सिलेबस को पूरी तरीके से यूट्यूब पर अपलोड कर दूं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।